हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम आपको सिखाएंगे जो आजकल सबसे ज़्यादा पैंट चल रही है ना, नीचे से थोड़ी सी खुली पैंट, जिसको बेल बॉटम स्टाइल बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बेल बॉटम नहीं है। वो कटिंग में आपको सबको सिखाऊंगा। तो आपको जो मेथड बताए गए मेथड तो सारे वही यूज होंगे, ठीक है, जो प्लाजो या पैंट के आसन के फार्मूले थे, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। और वो भी बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। बस होता क्या है कि जब भी कोई न्यू ट्रेंड आता है तो आप लोग थोड़ा घबरा जाते हो कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि देखो, इसके अंदर है कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग अगर आप यूज़ करोगे तो आप इसे बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मेजरमेंट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, लेंथ जो है हम पूरी रखेंगे 38, क्योंकि इसकी लेंथ ना फ्लोर टच होती है, ठीक है। बॉटम 24 इंच, थाई 26, ये रेडी नाप है थाई का, इसमें कोई प्लस नहीं करेंगे। कमर का नाप 36, हिप का नाप 40, ये 5 नाप की हमें जरूरत होगी। इस मेजरमेंट से हम आपको ये कटिंग सिखाने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, इसी तरह कंटेंट के लिए हमें फॉलो जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो, आपको मार्किंग सही दिखे इसके लिए मैंने पेपर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक निशान लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे एक अंदाजे से निशान लगा लेता हूँ। वैसे तो कपड़ा होगा तो कपड़े के हिसाब से तो आप पूरा निशान लगाना, लेकिन यहाँ पे एक निशान मैंने लगा दिया। दूसरा निशान मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 1 इंच छोड़कर। थोड़ा ज़्यादा भी छोड़ सकते हो हल्का सा, क्योंकि नीचे वाली साइड में आपका घेरा पूरा आ जाए। किसी किसी को बॉटम ज़्यादा चाहिए, तो ऐसा ना हो कि बॉटम का जब सेंटर बनाए तो वो कम पड़ जाए। वो आप समझ जाओगे जब मैं आपको निशान लगा के दिखाऊंगा। तो पहला निशान ये हो गया, दूसरा ये हो गया। क्लियर हो रहा है? बोलते रहना। अब यहाँ पर हमें इंची टेप को सबसे पहले ऐसे रखना है। ये मेरा नया तरीका है, इसके हिसाब से सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। हिप का नाप कितना है? 40। इसका चौथा भाग इंची टेप नीचे करके 10 पे निशान लगाओ। ये हो गया आपका आसन का फार्मूला, ठीक है। कुछ प्लस नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना, ठीक है। अब इंची टेप को 1 इंच ऊपर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ऊपर हम बेल्ट अलग से लगाते हैं। क्लियर? इसको सीधा ऐसे लेके जाएंगे। लंबाई कितनी है? 38। प्लस इसमें हम ज्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, फोल्ड के लिए 2 इंच का ही रखेंगे। तो 40 पे निशान लगा देते हैं। 2 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट होगा हमें किस तरीके से रखना है। थाई हमारी कितनी है? 26। इसका हाफ कितना हो गया? 13 इंच, है ना। 13 का आधा, वो सॉरी 13 इंच होगा। 13 को हमें ऐसे रखना है, ठीक है। इसमें से हल्का क्वार्टर कम कर लेते हैं, 30 थाई तक। और 30 के बाद हम कर लेंगे आधा इंच कम। ये जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। और दोस्तों, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम यूट्यूब पे नहीं सिखाते, लेकिन अपने ऑफलाइन या हम ऑनलाइन क्लास में और ज़्यादा डिटेल में बताते हैं, जो हमारे स्टूडेंट जानते हैं। तो हम यहाँ पे हम क्वार्टर इंच कम कर लेते हैं। इसका मेथड मैं आपको समझाऊंगा अभी। 13.25 पे निशान हो गया। जो हमारी थाई थी इसका हमें भाग करा, जो नाप आया उसमें से हमने क्वार्टर इंच कम करके निशान लगा दिया। उसके बाद इसको ऐसे हाफ करना है, और जो भी आपका नाप आएगा यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब ये निशान हमारा कितना आया? 7.5 में 1 सूत कम। ये निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, और एक निशान आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर आपको लगे बीच में गड़बड़ हो रही तो देखो, 7.5 में 1 सूत कम, 7.5 में 1 सूत कम, परफेक्ट निशान हो गया। अब दोस्तों, ये निशान तो हमारा देखो थाई का मिल चुका, ठीक है। अब हम सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है? बॉटम का मार्क करना है। भाई दिखाओ जरा, बॉटम कितनी है? 24। 24 का हाफ हो गया हमारा 12 इंच, ठीक है। और 12 का हाफ 6 हो गया। मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, अंग्रेजी में बोलो। कई लोगों को वर्ड समझने में दिक्कत होती है, तो चलो हम आसान कर देते हैं। 24 हमारा जो है क्या नाम है, घेरा है बॉटम का, उसका आधा हो गया 12, उसका आधा हो गया 6। तो हमने इस सेंटर पॉइंट से 6 इंच पे एक निशान ये लगाना है, और 6 इंच का एक निशान ये लगाना है। अभी देखो कि अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल मिला के रखता इधर वाली साइड में, तो ये निशान हमारा इधर कहीं ना कहीं आ जाता। अगर मान लो ये बॉटम थोड़ा और ज़्यादा होता तो ये निशान कम होता ना। इसलिए हमें ये वाले निशान को बढ़ा देना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार चेक भी कर लेना है कि भाई निशान में फर्क तो नहीं आ रहा। तो ये वाले निशान को आप ऊपर का निशान कंप्लीट मत करना। अगर आपका नीचे का बॉटम का कंप्लीट हो जाता है तो आप ऊपर के निशान को चेक कर लेना, सेंटर मिलाकर, ठीक है ना। तो ये निशान समझ आया आपको मैंने कैसे लगाया?
जितना बॉटम है उसका 4 जगह भाग करना और सेंटर पॉइंट से रखना ताकि आपको समझ आए। वैसे तो 24 का आधा 12 इंच आ रहा है, ये देखो पूरा। हाँ। ठीक है, लेकिन हमने सेंटर से रखा ना तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब बस यहाँ पे करने के बाद अब इसका काम है जो भी है, ये होती है हमारा कर्व स्केल। ठीक है, कम राउंड वाली जगह पर इस निशान को हमने ऐसे रखना है। ठीक है, और ये वाला जो निशान है इसको ऐसे मिला देना है। क्लियर? और यहाँ पर एक निशान ऐसे लगा देंगे। ये निशान हो गया आपका। इसको हमें ऐसे घुमाना है, ये वाली लाइन पे ऐसे रखना है इंचीटेप, वो नीचे वाली लाइन पे ऐसे रख देना है और ऐसे निशान लगा देना है। तो अब देखो ये एक शेप ले रहा है ना, इस तरीके से जाते हो ए लाइन टाइप में, हल्का सा लग रहा है कि बेल बॉटम टाइप है। बेल बॉटम यहाँ से थोड़ी टाइट होती है, नीचे से ज्यादा घेरा होता है। अब इसमें आप और घेरा करना चाहते हो तो आप देखो ध्यान से और घेरा कर सकते हो। ठीक है, ये आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है पैंटें। ठीक है, अब इसी में आप अगर बॉटम कम करना चाहते हो तो भाई बॉटम अगर आपने कम कर दी, पैंट स्टाइल हो गया ना। तो आप मुझे ये बताइए क्या इसमें ज्यादा टेंशन थी समझने में, लेकिन आपको लग रहा है कि यूनिक चीजें कैसे बनेगी? तो ये तरीका आपका इस तरीके से है। बस थोड़ा सा आपको फोटो देख के समझना है कि किस तरीके से कटा है और अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो चीज हम सिखाते हैं तरीका सेम रहेगा, लेकिन इसको बनाने का तरीका है जो भी है फोटो देख के बनाओ। और मैंने अपने कस्टमर अपनी बुटीक पे बना के दिए हैं, काफी अच्छी फिटिंग आई है उसकी। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। ये क्लियर हुआ? हाँ पूछिए। सर थाई पे से वो टाइट होता है, मतलब फिटिंग होती है ना उसकी? नहीं नहीं, वो बेल बॉटम नहीं है ना मैम, ये वाला बेल बॉटम नहीं है। ये आजकल जो चल रहा है थाई से और यहाँ तक एक लुक चल रही है हल्की सी, ये वो शेप दी हमने। बेल बॉटम तो अलग है, वो हम किसी और टाइम सिखा देंगे आपको, समझ गए? ये बेल बॉटम स्टाइल है, बेल बॉटम नहीं है। जैसी है बिल्कुल, जो हमने शेप हमने इसको यहाँ से दे दी। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो इसको हमने सीधा रखा है। बेल बॉटम ज्यादा राउंड होता है तो हमें थोड़ा अलग हिसाब से करना होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। आप लोग दोस्तों अगर कमेंट करते हो तो हम बहुत जल्द उसकी वीडियो भी लेके आएंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताना। अब ये चीज बिल्कुल ओके हो गई। अब यहाँ पे हम कमर का निशान लगा देंगे। अब देखो दो तरीके से लगेंगे। मैं ये पैंट कटिंग कर रहा हूँ तो पैंट स्टाइल में तो निशान लगाए मैंने, कोई मार्जिन ऐड नहीं किया। लेकिन अगर मैं प्लाजो वाले की तरह बनाता तो प्लाजो की तरह करता। अभी यहाँ पे मैं कमर का निशान लगाऊंगा। कमर का नाप देखिए कितना है, 30। इसको भाग करेंगे 4 जगह, कितना नाप बनेगा? 9। ठीक है, हमें इस लाइन से 9 इंच पे ऐसे निशान लगाना है, 2 इंच का ऐसे निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद जो आपका मिला नाप, इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रख देना है। ये निशान यहां से ना तकरीबन 2 इंच की गैपिंग होनी चाहिए इस जगह से। हो गया? इधर वाली साइड में आपको इसको इस तरीके से मिला देना है। क्लियर? अब ये लाइन मैंने बनाई नहीं थी, कहीं ये निशान को हिलाना पड़ जाता। ठीक है, अब बना लूंगा इस लाइन को, इसलिए मैंने ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं की थी। अब यहाँ पे हमने जो निशान लगाया 2 इंच आगे बढ़ के, तो 1 इंच तो मार्जिन में चला जाएगा, 1 इंच जो बचेगा उसकी डॉट मतलब प्लेट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आधा इंच आधा इंच, चलो इतनी चीज तो आपको याद है, ये दिमाग से स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4 4.5 पे आप इस तरीके से प्लेट का निशान लगा सकते हो। इतना समझ आया आप लोगों को? क्लियर? कोई आपका कोई क्वेश्चन हो ना, आप मुझसे पूछो, मैं आपको यहीं पे जवाब भी दे दूंगा। आपका जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये निशान लग गया आपका। अब देखो पेपर है तो बैक का भी निशान मैं यहाँ समझा दूंगा आपको, वो समझाऊंगा आपको मैं व्हाइट या गुलाबी चौक से। एक बार हम देख लेते हैं, हमारे पास चौक है तो। दूसरी चीज, आपको जो यहाँ पे मैं चीजें बताता आ रहा हूँ इसी तरीके से आप बनाना भी। देखो आसन को इसमें हम डाउन नहीं करेंगे, जो फार्मूला आज मैंने निकाला है। आप लोग भी दोस्तों ये वाला फार्मूला ट्राई करना, जितनी ही पे उसका चौथा भाग करके आप निशान लगा देना, जैसे मैंने बताया था इस वाले में। आप देखो कितनी मस्त इसकी फिटिंग आएगी। और यहाँ पे देखो हमने इसको ना ज्यादा क्या नाम है गड्ढा नहीं देना है, इस तरीके से कई लोग कर देते हैं, ये नहीं देना। इसको आपको ऐसे ही देना जैसे मैंने ये निशान लगाया है। ठीक है, तो ये हमारा जो निशान है ये हमारा फ्रंट पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? फ्रंट पार्ट। अब दोस्तों हम यहाँ लगाएंगे अपने बैक पार्ट का निशान। तो बैक पार्ट का निशान हम इसी में लगा के दिखा देते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब लगा रहे हैं हम बैक पार्ट का निशान। तो जैसे हमने ये हिस्से को पूरा कटिंग कर दिया, अब इसको जब पेपर पे रखेंगे दूसरे पे या कपड़े पे रखेंगे तो बैक का निशान लगाएंगे। अब बैक का निशान दोस्तों मैं यहाँ लगाऊंगा। तो हमने यहाँ पे 1/4 इंच कम किया था, तो हमें इधर वाली साइड से 2.5 इंच बढ़ाकर निशान लगा देना है।
और अगर हम यहाँ पे आधा इंच कम करेंगे तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा देना है। इस चीज का ध्यान रखना, जो आपको मैं समझा चुका हूँ डिटेल में कि क्यों लगाया जाता है। ठीक है, ये निशान लग गया, लेकिन नीचे वाली साइड में आपको 2 इंच पे ही निशान लगाना है। कितना? अब इसको को लेना है ऐसे करके, पहले इसको निशान को इतना मिला लेंगे। अब इस निशान को ऐसे करके और वाले निशान पे ऐसे रखेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है, इसमें आप एक चीज ये भी चेक कर सकते हो, इसकी लाइन ऐसे करके 27.5, ये क्रॉस चेक एक बार कर लोगे बढ़िया रहेगा। ये हाँ कभी कभी हो जाता है ना, जैसे 27.5 सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी 3 इंच का फर्क लेने पे हल्का आपको डाउन भी करना पड़ सकता है ये लाइन मैच करने पे, तो बैक पार्ट की लाइन को, वरना डिफरेंस आ जाएगा। ये चीज समझ आई आपको? अब ये वाली जो लाइन है यहाँ पे जो हमारा नाप बन रहा था क्वार्टर इंच आगे, इससे इस लाइन को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मार्क कर देना है और यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच उठा के कर देना। अब ये 2.5 इंच कितना उठाना होता है ये तो आपको मैं सिखा ही चुका हूँ। इसको कर्व स्केल को हम ऐसे रख लेंगे ताकि कमर पे वैसे सीधा भी रख सकते हैं, नहीं कर्व स्केल से ज्यादा बढ़िया हो जाता है, और यहाँ पर हम मिला देंगे। ठीक है, अब इधर वाली लाइन में जितनी गैपिंग यहाँ पर है उतनी गैपिंग यहाँ पे रखो, और यहाँ पे निशान भी आपको थोड़ी खड़ी शेप देनी है। ठीक है, ऐसे करके। और बस दोस्तों यहाँ पर जो अब आपका ये वाला जो ये निशान इससे कट कर दे रहा हूँ। अब बैक पार्ट आपका यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब कट होने के बाद आप इसको बना सकते हो, लेकिन अगर आप ये पैंट वगैरह बना रहे हो तो आप क्या करोगे, कई लोगों की ना दिक्कत हो जाती है, जैसे मेरे साथ अभी बुटीक में हुई, मैंने कटिंग कर दी, कटिंग करने के बाद ना उसकी थाई मुझे लगा टाइट हो गई। अब मार्जिन तो होता नहीं लूज करने का, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप देखो यहाँ पे सब लोग 1 इंच आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लो, पूरे को 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लो। जब आप इसको फाइनल सिलाई लगाओगे आसन की, ये वाली जगह और ये वाली जगह अलग अलग ओवरलॉक करनी है, और आपको 1 इंच छोड़ते हुए फ्रंट पार्ट को जोड़ देना है और जोड़ों को चीर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका ये मार्जिन एक्स्ट्रा में रहेगा। इन फ्यूचर आपको अगर लूज करनी पड़ जाए आप कर सकते हो। और ज्यादा मार्जिन रखना है तो इधर वाली साइड में जो बैक पार्ट कटिंग करोगे, इधर वाली साइड में भी आपको करीब 1-1 इंच के आसपास रख लेना। यानी आप मार्जिन के तौर पे दोनों जगह मार्जिन छोड़ लीजिए। कभी आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो जाती है गलती से, तो आप इसको सुधार सकते हो। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये वाला आपका बैक पार्ट हो गया। आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपनी ये पैंट को बनाते हो, जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, काफी बढ़िया है। 2-3 बातों का मैंने आपको कहा था, इसमें ध्यान रखना है। पहला कि इसके अंदर लेंथ चलती है आपकी, जो हील पहनोगे फ्लोर टच, ज्यादा ऊंची इसमें नहीं चलेगी, तभी उसमें लुक आएगा। दूसरा, इसके अंदर जो बॉटम रखोगे, बॉटम बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, जितनी थाई है उसके बराबर। ठीक है, जैसे 26 है 26 रख लो, या इससे 2 इंच के आसपास कम रखो, तब जाके लुक आएगी। बाकी कम ज्यादा अपने स्टाइल में आप कर सकते हो, और इसमें कोई घुटने का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ बेल बॉटम स्टाइल ले रहे हैं, बेल बॉटम नहीं दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कटिंग करोगे एकदम परफेक्ट आएगा। आपको क्लियर हुआ सबको? तो दोस्तों यहाँ पे तो सब लोगों का क्लियर हुआ। क्या आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, स्क्रीन पे देखे नंबर पे। और हमारा जो ऑफलाइन का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है। इसका सब्जेक्ट भी बिल्कुल हमने न्यू बनाया है, 4 मंथ का कोर्स है। इसमें जो हम यहाँ पे ऑफलाइन में सिखाएंगे, बिल्कुल हमारा लाइव भी चलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। अगर किसी को ज्वाइन करना है कर सकते हो। ऑफलाइन में दोस्तों सीट कम है, आप लोग कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो हमारे को स्क्रीन पे देखे नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको हम पीडीएफ भेज देंगे। वो पूरा 4 महीने का हमारा शेड्यूल रहेगा। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेगी, 2 दिन की छुट्टी रहेगी। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लाइव सिखाएंगे आपको। टाइम रहेगा सुबह 10:30 से 12:30 बजे का। और इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं, तो ईद पे दोस्तों हम काफ़ी अच्छा ऑफर लेके आए हैं। हर कोर्स पे आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है। सारी डिटेल के लिए आप स्क्रीन पे देखे नंबर पे कांटेक्ट करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।